हेलो एवरीवन। आज मैं मटेरियल कॉस्टिंग के स्टोर लेजर टॉपिक के सिंपल एवरेज मेथड की तरफ मूव कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स पे वीडियो बना दिया है और मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हम सिंपल एवरेज मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें आपको दो बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहला तो आपको फीफो मेथड आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो आपको नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीफो मेथड का बेसिक आइडिया भी है तो आप इस वीडियो को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आपको इन दो बातों को ध्यान में रखना होगा कि आपको फीफो मेथड सबसे पहला फॉलो करना होगा जब आप सिंपल एवरेज मेथड बना रहे होंगे इससे स्टोर लेजर। तो आपको फीफो मेथड फॉलो करना होगा कब, जब आप मटेरियल इशू करेंगे और उसी वक्त आप प्राइस क्या लेंगे इशू करते वक्त, तो आपको एवरेज लेना है प्राइस का। ओके, तो अब मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि ये फीफो कैसे फॉलो किया जा रहा है सिंपल एवरेज मेथड बनाते वक्त और प्राइस का कैसे एवरेज लिया जाएगा। ओके, तो मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ आपको लेकर। तो क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग्स आर द डिटेल्स सप्लाइड बाय जेके कॉरपोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। ओके, तो यहाँ पर आपको डेट दिखेगा, फिर उसके बाद राइट की तरफ आपको रिसिप्ट्स दिखेगा और फिर राइट्स के रिसिप्ट्स के और राइट में आपको इश्यूज देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनिट्स में केजी है यानी कि किलोग्राम। ओके, तो फर्स्ट दिसंबर 2014 को ओपनिंग बैलेंस है 2000 केजी 5 रुपये के रेट से। फिर इसी तरीके से 7 दिसंबर 2014 रिसीव्ड किया गया 1000 किलोग्राम 6 रुपये के रेट से। 10th ऑफ दिसंबर 2014 को इशू किया गया 2500 किलोग्राम। 15th ऑफ दिसंबर 2014 को 2000 किलोग्राम फिर से रिसीव किया गया 6.50 के रेट से। 31st दिसंबर 2014 को इशू किया गया 2200 किलोग्राम। ऑन 31st December 2014 a shortage of 100 units was found। ओके, यहाँ पर यूनिट्स बोलने का मतलब यही हुआ कि वो किलोग्राम 100 किलोग्राम्स का शॉर्टेज यहाँ पर मिला है, यही बताया जा रहा है। फाइंड आउट द वैल्यूज एंड रिजल्टिंग स्टॉक ऑफ डिफरेंट डेट्स यूजिंग, यहाँ पर लीफो और सिंपल एवरेज दोनों बोला है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल एवरेज मेथड से ये बनाकर दिखाऊंगा। ओके, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर डेट के कॉलम में डेट मैं पहले ही आपको ये बता चुका हूँ कि यहाँ पर रिसिप्ट लिखेंगे, यहाँ इशू लिखेंगे, बैलेंस और यहाँ रिमार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी रेट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट आएगा। यहाँ पर भी क्वांटिटी रेट और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट। फिर इसी तरीके से यहाँ पर बैलेंस लिखा आएगा, जो यहाँ पर रिसिप्ट होगा इशू होगा उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो इस कॉलम में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं 2014 दिसंबर का 1 तारीख को क्या हुआ 2000 जो किलोग्राम है वो बैलेंस है, रेट कितना है 5 रुपये, यहाँ मल्टीप्लाई करके आया 10,000 रुपीज़। ठीक है, फिर इसी तरीके से 7th ऑफ दिसंबर 1000 केजी रिसीव किया गया 6 रुपये के रेट से, यहाँ हो गया 6000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर बैलेंस क्या होगा, अब बैलेंस होगा 2000 यूनिट्स जो कि पहले का था यहाँ से आया और 1000 यूनिट्स यानी कि यूनिट्स क्या किलोग्राम है, तो मैं भी वही लूँगा। ये 5 रुपये पुराना और ये 6 रुपये, 10,000 एंड 6,000।
ओके, ये हो गया, ये हो गया और ये ऐसे हो गया। ओके, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कुछ समझ ना आए। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल है, जैसे पुराना दिया हुआ था और यहाँ पर रिसिप्ट किया गया, तो वो मैंने यहाँ पर रिसिप्ट के कॉलम में एंटर किया और फिर यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ इशू के कॉलम में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि इशू हुआ नहीं उस डेट पे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3000 kg हो गया, ये रेट हो गया और ये अमाउंट हो गया। अब एंट्री जो है वो 10 दिसंबर को किया गया। क्या हुआ, अब यहाँ पर इशू किया गया है मटेरियल को। इशू कितना हुआ है, 2500 किलोग्राम। तो मैंने कहा था कि आपको दो बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या, कि जब आप इशू करेंगे तो आपको फीफो मेथड फॉलो करना है और जो प्राइस है उसका एवरेज लेना है। तो जब इशू किया जा रहा है तो आपको यहाँ पर रिसिप्ट के कॉलम में कुछ भी नहीं, क्योंकि उस दिन कोई रिसिप्ट नहीं हुआ है कोई भी मटेरियल, लेकिन इशू के कॉलम में आपको ऐसे शो करना होगा 2000। ओके, पूरा मेरा जो इशू किया गया है वो है 2500 किलोग्राम, तो मैंने 2000 लिया, फिर मैं 500 लूँगा। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा था फीफो मेथड फॉलो करना होगा, और फीफो मेथड हमें यही बताता है कि पहले जो सामान आया मैं उसे पहले इशू करूँगा। मेरा पहले क्या सामान था, 2000 kg मेरा पहले का था, तो सबसे पहले मैंने उसी को इशू किया। फिर ये जो मेरा 1000 किलोग्राम था ये तो मेरा बाद का है और ये मेरा न्यू मटेरियल है, तो फिर मैंने इसे इशू किया। यानी पहले 2000 ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद मैंने इसके तरफ मूव किया और 500 इसमें से लिया। ओके, तो अब रेट क्या लेंगे, रेट में एवरेज लेने कहा था मैंने, तो 5 और 6 का हम एवरेज कर देंगे। तो 5 + 6, मैं कैलकुलेटर में आपको करके दिखाता हूँ, 5 + 6 11 हुआ, डिवाइड बाई 2 कितना है 5.5। अब हम यही यहाँ लिखेंगे 5.5 5.5। ओके, तो 2000 इंटू 5.5, यहाँ 11,000, फिर 500 इंटू 5.5 2750। ओके, तो आप जब इसे देखेंगे तो यहाँ समझने वाली जो बात थी वो यही थी, जो इशू में है वहाँ पर, जहाँ पर इशू किया जा रहा है वहाँ पर रेट क्या लिया जाए, तो मैंने बताया इन दोनों का एवरेज ले लीजिएगा। एवरेज कैसे लिया जाता है, अगर यहाँ तीन प्राइस होते तो मैं 5 + 6 प्लस वो जो एक्स्ट्रा प्राइस होता मैं उससे ऐड करता, डिवाइड बाय 3 कर देता, लेकिन यहाँ पर दो प्राइस है तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2 किया, और यहाँ पर जो रेट आया मैंने लिखा। और जो मटेरियल इशू किया गया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको फीफो फॉलो करना होगा। फीफो जो बोलता है जो पुराना मटेरियल है या फिर जो फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट किया जाए। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ 2000 लिया, फिर 500 लिया और 500 इसमें से लिया हूँ मैं। ओके, अभी भी यहाँ पर 500 यूनिट्स बच जा रहे हैं, 1000 में से 500 गया तो 500 बचा। रेट में आप कुछ नहीं लिखेंगे। फिर अब अमाउंट आप यहाँ का कैसे पता करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, अमाउंट में आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, तो 10,000 + 6,000 माइनस 11,000 और ये, ठीक है, माइनस 11,000 माइनस 2750, तो यहाँ कितना आया 2250, 2250 रुपीज़ यहाँ पर मेरा क्या आता है अमाउंट आया। और यूनिट्स भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 2000 + 1000 3000 माइनस 2500, तो यहाँ पर आया 500। लेकिन रेट के कॉलम में आप कुछ नहीं लिखेंगे, जब आप इशू करेंगे उसके बाद जो बचेगा बैलेंस वहाँ पर आप रेट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखिएगा। ओके, अब जो एंट्री किया गया है वो है 15 दिसंबर। यहाँ पर रिसीव किया गया 2000 किलोग्राम 6.50 के रेट से, यहाँ हो गया 13,000। ओके, यहाँ पर इशू नहीं हुआ है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर मैं लूँगा 500 जो कि मेरा पुराना बचा हुआ था, और अब 2000 मैं फिर से लूँगा,
इसका तो आप रेट यहाँ पर बताया हुआ है 2000 का 6.5, तो आप वही यहाँ पर लिख देंगे 2000 का 6.5, जो कि बहुत आसान है। और यहाँ लिख देंगे आप टोटल अमाउंट। लेकिन मैंने यहाँ पर इसका रेट नहीं लिखाया था। ओके, मैंने यहाँ पर इसका रेट नहीं लिखा है, तो अब इसका रेट क्या लेंगे? तो इसका रेट वही लेंगे जो यहाँ पर था। यहाँ पर ये जो 500 है वो इसमें से मैंने लिया था, और जो 500 बचा जो यहाँ पर आया उसका भी तो यही रेट होगा 6 रुपये करके, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। लेकिन जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए? 3000 रुपीज़। लेकिन मैं यहाँ 3000 नहीं लेकर मैं यहाँ लूँगा 2250। आपको यहीं पर बातों को समझना होगा। मैं यहाँ पर रेट कुछ और लिखूँगा लेकिन अमाउंट कुछ और रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये मैच नहीं करेगा। यहाँ पर 500 इंटू 66 करेंगे तो यहाँ 3000 होगा, बट हम अमाउंट क्या लेंगे? पुराना ही वाला। यूनिट क्या लेंगे? पुराना ही वाला। लेकिन यहाँ पर आपको रेट आइडेंटिफाई करना होगा कि रेट क्या लूँ। तो रेट मैंने कहा फीफो मेथड आप फॉलो करिएगा। जब आप फीफो मेथड फॉलो करिएगा तो जो यूनिट बचेगा उसका ही जो पुराना रेट होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। बस लिखा जाएगा। यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ वो भी आगे आपको समझ आएगा, जब आगे इशू आएगा तब। ओके, अब जो एंट्री है वो किया गया 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को क्या किया गया कि फिर से इशू किया जा रहा है मटेरियल को। तो रिसीप्ट उस दिन नहीं हुआ एक भी, तो पूरा ब्लैंक, यानी कैसे आप कर देंगे। फिर यहाँ पर 2200 यूनिट्स यहाँ पर क्या किया गया? इशू किया गया। तो सबसे पहले फीफो आप फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला प्राइस, ये वाला यूनिट्स आप पहले ले लेंगे, यानी 500 किलोग्राम पहले ले लिए। यानी कि 2200 आपको पूरा इशू करना है। तो आपने 500 तो कर दिया, अब आप कितना इशू करेंगे इसके बाद कि 2200 किलोग्राम होगा। तो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 2200 किलोग्राम आपको इशू करना है। आपने 500 कर दिया, अब आपको और कितना करना है? 1700। तो यहाँ पर आप करेंगे 1700 किलोग्राम। अब ये 500 तो चला गया, पूरा इशू हो गया, और 1700 जो है वो इसमें से लिया गया है। ओके, अब आप रेट क्या लेंगे? तो रेट के लिए आपको इन दोनों प्राइस का एवरेज करना होगा। तो एवरेज कितना आएगा मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। 6 + 6.5 डिवाइड बाई 2, सॉरी 6 + 6.5 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 6.25। ओके, यहाँ पर हम लेंगे 6.25 और 6.25। ये आप ऐसे करिएगा। 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 3125, और यहाँ पर 1700 इंटू 6.25 करेंगे तो आएगा 10625। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फीफो मेथड फॉलो करिएगा तो ऐसे ही होता है कि आपको पहले जो इशू किया मतलब रिसीव किया गया था रिसीप्ट, वो आप पहले इशू करेंगे। फिर मैंने ये भी बता दिया कि आप कैसे प्राइस का एवरेज लेंगे। ओके, अब अमाउंट और यूनिट क्या बचेगा वो आपको देखना है। तो यानी कि यहाँ पर 2500 था माइनस 2200, ये आप देख सकते हैं 2200 किलोग्राम था। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ वो भी। 500 प्लस 2000 यहाँ का माइनस 500 माइनस 1700, यहाँ पर कितना बचा? 300 किलोग्राम। और यहाँ पर रेट के कॉलम में फिर से अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, और अमाउंट में ये प्लस ये। ओके, फिर माइनस ये वाला अमाउंट 3125 माइनस 10625 कितना आया? 1500। ओके, लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर को
बताया गया है कि इशू की शॉर्टेज हो गया मटेरियल का। देखिए शॉर्टेज में आपको बात को ध्यान में रखना होगा कि जब शॉर्टेज हो रहा है तो आपको उसे इशू में दिखा देना होगा, और जब रिटर्न किया जा रहा है तो रिटर्न अगर जब किया जाता है, यहाँ तो रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज के बारे में बताया गया, तो मैं वो पहले बता देता हूँ कि आपको शॉर्टेज जब भी बताया जाएगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ और सिर्फ इशू के कॉलम में उस मटेरियल को दिखा देना है। ओके, और जब रिटर्न किया जाएगा तो रिटर्न का मतलब आपके लिए क्या होगा, रिसिप्ट हुआ है, तो आप रिसिप्ट के कॉलम में उसे उतने यूनिट्स को दिखा देंगे। और प्राइस उस वक्त क्या लेंगे, प्राइस उस वक्त वही लेंगे जो आपने लास्ट इशू किया था, उस वक्त जो आपने प्राइस लिया था वही प्राइस आप रिटर्न के वक्त ले लीजिएगा। लेकिन इशू के वक्त यानी कि जब शॉर्टेज हो जाए तो इशू में क्या लेंगे, जो मेरा लास्ट प्राइस था इशू करने का वही प्राइस मैं फिर से ले लूँगा। ओके, यहाँ पर 100 किलोग्राम क्या हुआ है, शॉर्टेज हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 100 किलोग्राम, और रेट मैंने बताया कि जो लास्ट था वही ले लूँगा 6.25, तो यहाँ अमाउंट कितना आ गया 625। ओके, और यहाँ पर 300 था, इशू हो गया मैं यानी कि शॉर्टेज हुआ तो मैं उसे इशू के कॉलम में दिखा दिया। 300 माइनस 100 200, अमाउंट के कॉलम में फिर से कुछ भी नहीं, यानी कि रेट के कॉलम में कुछ भी नहीं, और फिर अमाउंट के लिए वही 1500 माइनस 625, यहाँ आ गया 875। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, 200 किलोग्राम मेरा स्टॉक बच रहा है, और ये उसका अमाउंट है, टोटल अमाउंट। और रेट यहाँ पर मैंने कहा कि जब आप इशू करेंगे तब कोई रेट आपको नहीं दिखाना, हालांकि यहाँ पर शॉर्टेज ही हुआ लेकिन उसके बाद भी कोई रेट नहीं दिखाया जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से एवरेज लिया गया, और आप इसे वर्किंग नोट में भी दिखा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। 5+6 इशू प्राइस ऑन 2014 दिसंबर 7। ओके, इसी तरीके से आप इस डेट को भी दिखा सकते हैं, 6+6.5 मैंने जैसा कैलकुलेटर में करके दिखाया, बस ऐसे आप वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।